हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुआ है और मैं जग गई हूँ। सबसे पहले का काम, सबसे पहले उठ के और अपने बेड की सफाई कर देनी। सबसे यही मेरा सुबह का काम होता है। तो सुबह उठ के मैं पहले अपने बेड को सही कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर जब दूसरे काम में लग जाती हूँ तो फिर रह जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए सबसे पहले उठ के और मैं अपने बेड की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करती हूँ। भगवान को प्रणाम करके और अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। अब पहले मैं गर्म पानी करूँगी और गर्म पानी सुबह सुबह मैं भी पीती हूँ और आर्या के पापा को भी देती हूँ। दोनों को गर्म पानी सुबह सुबह पीना होता है और पीना भी चाहिए। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से पेट साफ़ रहती है। तो मैंने उधर गर्म पानी हमने चढ़ा दिया है और इधर मैं रात में मूंग फूलने के लिए दी थी, उसको पानी में भिगोई थी, तो वो फूल गए हैं। अब मैं उसे कपड़े में बांध के रख दूँगी और कपड़े में बांध के रख देती हूँ, तो उसमें अंकुर आ जाता है। अंकुरित मूंग मैं रोज़ खाती हूँ। इससे हेल्थ अच्छी रहती है, पेट साफ़ रहता है, सारी परेशानी दूर होती है। तो इसके लिए मैं हमेशा एक, जब मेरी ख़त्म हो जाती है तो मैं दूसरा भिगो के और उसे कपड़े में बांध के रखती हूँ, और जब अंकुर आ जाता है, अंकुरित हो जाते हैं मूंग, तो फिर मैं उसे एक टिफ़िन में भर के फ्रिज में रख देती हूँ और रोज़ निकाल के उसको खाती हूँ। तो ये मैंने पोटली बांध के और उसे रख दिया है। तो अब चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, मुझे चाय की आदत नहीं है, मुझे चाय चाहिए नहीं, मुझे कभी भी चाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मैं चाय पीऊँ, पर आर्या के पापा को तो चाहिए। तो मैंने पानी दिया, सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं और मैं भी गर्म पानी पी लूँगी। उसके बाद चाय रख दूँगी। उसके बाद अपने जो घर का जो शुरुआत है सुबह सुबह के बाद, वो हमारी शुरू हो जाती है। पहले तो मैं नींबू उसमें डाल के मैं पीती थी, गर्म पानी सुबह सुबह करके उसमें नींबू डालती थी और पीती थी, लेकिन अभी खटाई के लिए मुझे थोड़ा मना किया है डॉक्टर ने, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। हेम्योपैथिक का दवाई मेरा चल रहा है, इसके लिए नींबू मना किया है, तो मैं सादा पानी ही गर्म पी लेती हूँ। कभी कभी मेथी डाल के भी पीती हूँ, मेथी रात में भिगो देती हूँ और उसके पानी को पी लेती हूँ और मेथी को चबा के खा लेती हूँ, उससे भी अच्छी हेल्थ होती है। मेथी तो बोलते हैं कि बहुत ही गुणकारी है, अगर खाओ तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अभी तो मैंने साफ़ सफाई ये वो के चक्कर में तो मैंने बहुत सारे कुछ छोड़ दिया है, नहीं तो रात में मैं बहुत चीज़ फूलने देती थी, जैसे मैं अखरोट, बादाम ये फूलने भी दे देती थी, भिगो देती थी पानी में और सुबह उसको फिर खाती थी। अभी इधर से मैंने छोड़ दिया है, पर फिर से मैं चालू करने वाली हूँ। अब हमने चाय रख दिया है और चाय दे दूँगी। चाय जब वो उनको दे दूँगी, उसके बाद मैं फिर नहाने चली जाऊँगी, कि सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं, तो लगता है कि सारे घर के काम ख़त्म हो गए हैं। अगर नहीं आए, ऐसे भी मैं घर में बिना नहाए मैं खाना नहीं बनाती हूँ। शायद ही कभी ऐसा दिन हुआ होगा जो कि मैं बिना नहाई नहीं हूँ और मैं खाना बना ली। तो मैंने ये चाय दे दिया है। अब वो अपना चाय पिएंगे और पानी पिएंगे, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाना क्या, मैं ये लगाती नहीं हूँ, उस लेट से फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। अभी तो थोड़े बोलते हैं ना कि नियम कर लेते हैं, सुबह सुबह बिना झाड़ू लगाए ना तो कोई घर से बाहर जाना चाहिए, ना तो पूजा पाठ होनी चाहिए। इसलिए मैं ये शॉर्टकट, बोलिए कि शॉर्टकट में ये मैं झाड़ू को बस सिर्फ इस तरह से लगा लेती हूँ, फटाफट 2 मिनट में हर जगह मैं झाड़ू को इस तरह से भिड़ा देती हूँ और उसके बाद तब फिर नहाने चली जाऊँगी, नहा के पूजा पाठ होगी। तो ये सब हमारा सुबह का रूटीन होता है, रोज़ का कहिए यही लगभग रूटीन होता है। ऐसे आज मुझे जगने में लेट हो गया, रात में मैं लेट में सोई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे सोने में, 1 बज गए थे। तो थोड़े सिर में दर्द हो रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं मोबाइल में कुछ देखने लगी, इधर उधर करते करते मुझे ज़्यादा लेट हो गई थी। इसके लिए सुबह लेट से नींद खुली, धूप भी निकल गई थी। मैं तो अब ये देखिए मैं नहा के भी आ गई हूँ
नहाने के बाद जो कपड़े 1-2 रहते हैं तो वो मैं साथ में धो ही लेती हूँ। तो कपड़े धो के मैंने सूखने दे दिए। अब है हमारी पूजा की बारी। अब मैं पूजा रूम आ गई हूँ। ये हमारा पूजा रूम स्पेशल तो पूजा रूम नहीं है, इसमें मेरा जितना भी सिलाई का काम रहता है मैं इसी रूम में सिलाई का भी काम करती हूँ। और हमारे भगवान जो हैं वो बस यहीं पर रहते हैं। ज़्यादातर मेरा टाइम ये इसी रूम में निकलता है, किचन में और इस रूम में मेरा ज़्यादा टाइम निकलता है। तो अब मैं पूजा का बर्तन पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मेरी पूजा होगी। पूजा करने में मुझे लगभग आधे घंटे लग जाते हैं। तो ये मैंने पूजा के बर्तन धो लिए हैं। ये तुलसी के पौधे हैं, यहाँ से तुलसी तोड़ लेती हूँ। ऐसे मैं नीचे जाती हूँ तो वहीं से तुलसी ले आती हूँ और एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ। पर कभी ऐसा होता है कि डब्बा मेरा तुलसी पत्ते का डब्बा जो है खाली हो जाता है और मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ। तो इमरजेंसी में कहिए कि इमरजेंसी में मैं यहीं पर जो मेरे गमले में मैंने लगाया है तुलसी, उसी में से तोड़ लेती हूँ। लेकिन अगर रोज़ मैं तोड़ते रहूँ तो मेरा तुलसी का जो है पौधा वो पूरा खाली हो जाएगा। इसके लिए मैं नीचे से ले आती हूँ। नीचे ज़मीन पर रहता है तो ज़्यादा तुलसी बहुत फैला हुआ रहता है, तो मैं वहीं से ज़्यादातर ले आती हूँ। तो मैं तुलसी तोड़ के और धो के रख ली हूँ, क्योंकि भगवान को बिना तुलसी का तो पूजा ही नहीं होगा। तो ये मेरी पूजा चालू हो गई है। अपने जब पूजा पाठ कर लेते हैं मन को शांति मिलती है। और जो कुछ भी अच्छा बुरा जो भी करते हैं वो तो सब भगवान के हाथ में ही है। इसलिए भगवान सबसे पहले तो भगवान की ही पूजा होनी चाहिए घर में। घर की पूजा होने के बाद मंदिर भी जाना है, तो पहले मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ। ये मेरी पूजा हो गई है और अब मैं दिया दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने बालकनी में भी एक तुलसी का पौधा लगा लिया है। यहीं पर मैं तुलसी में जल भी डाल देती हूँ और सूर्य को भी जल चढ़ाती हूँ। अब मैं मंदिर में जो कुछ ले जाना है उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। अब मैं मंदिर जा रही हूँ। ये हमारे नीचे में बिल्डिंग के नीचे गणपति का मूर्ति है, तो यहाँ मैंने भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद आगे निकलती हूँ। पास में ही है, ज़्यादा दूर में नहीं है। हमारा जो मंदिर है, मंदिर में राधे कृष्ण का मंदिर है और बगल में शिव जी का मंदिर है। दोनों एक ही कैंपस में है। तो चलिए अब मैं आपको हमारी सोसाइटी की मंदिर ले चलती हूँ। मैं अब मंदिर पहुँच गई हूँ, बस पास में ही है, 1 मिनट लगता है आने में। और अब यहाँ पूजा कर लेती हूँ। ये मंदिर जो है ये राधा कृष्ण का मंदिर है। और अभी थोड़े ज़्यादा लेट हो गई मैं आने में, तो यहाँ के दरवाजे बंद हो गए हैं, पर जाली से हम भगवान की दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और बाहर में गणपति और हनुमान जी का मूर्ति दिया गया है, जो कांच में बंद कर देते हैं, नहीं तो सब लोग मूर्ति को गंदे कर देते हैं। कभी सिंदूर लगा के, कभी तिलक लगा के गंदा कर देते हैं। इसीलिए इसे
पैक कर दिए हैं कांच के अंदर। अब यहाँ कृष्ण जी और हनुमान जी को चढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए, तो मैं बाहर से तोड़ के लाई। यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं, उसके पौधे हैं, तो मैं वहाँ से तोड़ के लाई और भगवान को चढ़ाई तुलसी। भगवान सब मनोकामना पूर्ण करे मेरी। अब मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी। शिव जी के मंदिर में अब हम पूजा कर लेंगे। 2 औरतें बैठी हुई है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ कि ये लोग जाए तो मैं फिर अंदर जाऊँ, जो अच्छे से पूजा कर सकूँ। ये हमारा बाहर का एरिया है, मंदिर के बाहर में जो है इस तरह से यहाँ पर है। यहाँ पर जो काम करने वाली है वो यहाँ पर झाड़ू लगाती है, झाड़ू और पोता करती है, बाहर भी कर दी है, और अंदर जो हमारे मंदिर के अंदर है वहाँ भी वो झाड़ू पोछा लगाती है। तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए आते रहते हैं। तो टाइम तो काफ़ी हो गया है, फिर भी देखती हूँ कि सब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। मैं भी बैठी हूँ और लोग बैठे हुए हैं कि निकले, कुछ लोग अंदर से निकल जाए तो खाली हो तो मैं जाऊँ। ये लोग भी पूजा करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर झाड़ू पोता लगाने वाली जो है वो ये पोता लगा रही है पोता। मैं भी यहीं पर बैठ गई हूँ, वेट कर रही हूँ। थोड़ा और अच्छा लगता है, मंदिर में बैठने से मन को सुकून मिलता है। तो मैं भी थोड़ा देर यहाँ पर बैठ गई हूँ और वेट कर रही हूँ कि कब मंदिर अंदर खाली हो, जो कि मैं जाके पूजा करूँ। अब कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं, अब मुझे लगता है अब खाली हो गई है, तो मैं अब अंदर जाके पूजा कर लूँगी। शाम में कभी कभी मैं यहाँ पर बाहर में, हमारा सोसाइटी के बाहर में बहुत जगह है जहाँ पर हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी आ जाते हैं। और सबसे पहले मैं भगवान को सुबह उठ के यहाँ पर मंदिर में आके प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मॉर्निंग वॉक जाती हूँ। अभी तो ज़्यादा कम आ गए हैं, तो मैं अभी सुबह जा नहीं पा रही हूँ। अभी देखिए अब खाली हो गई है, एक ही लेडीज़ बैठी हुई है। तो अब मैं सोची कि चलो अब मैं भी अंदर जाके पूजा कर ही लेती हूँ। तो मैं अब भगवान को पूजा कर लूँगी। यहीं पर पार्वती माता का दीवार में एक मूर्ति रखा हुआ है शिव जी के सामने में। अब ये मेरी पूजा, शिव जी की पूजा कंप्लीट हो गई है। भगवान की डमरू जो है वो भी बजा लेती हूँ। अब पूजा कंप्लीट करके राधे कृष्ण का एक बार फिर से मैं दर्शन कर लेती हूँ, और अब बाहर में थोड़ा बैठ लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कहते हैं कि बैठ के ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं पूजा किया और निकल गई। तो ये हमारा बाहर का एरिया है भगवान का, और ये हमारे सोसाइटी का बाहर का नज़ारा है। यहाँ हाईवे है जो कि हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है, और यहीं रास्ते से हम अंदर आते हैं। ये हमारा मेन गेट है सोसाइटी के अंदर घुसने का, यहीं से हम अंदर जाते हैं। और यही राइट साइड में हमारा मंदिर है, तो यहीं हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आ जाते हैं। अच्छी सोसाइटी है हमारी, हरियाली भी है और जगह भी है। अब मैं घर जा रही हूँ।